आई थिंक थोड़ा सा ये फ्रेम टेढ़ा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या फिर अगर आपको भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा फ्रेम ऐसे हुआ है तो मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा एक टांग उधर है और इसकी वजह से आपको ये वाली फ्रेम थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही होगी। बाय द वे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनाया प्रताप। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब माय वीडियो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अक्सर मेरे वीडियोस में लेकर आती हूँ ब्यूटी, फैशन और फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक्स जिसपे हम लोग बात करते हैं। आज का ये वीडियो इज ऑल अबाउट लाइक वो सारे सप्लीमेंट मैं डेली क्या कंज्यूम करती हूँ, डाइट वगैरह, उसका वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। बट अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे मैं घर पे पहुंची हूँ जिम करके। और जिम से वापस आते ही मेरा जो रूटीन होता है, वैसे अभी मेरा इंटरमीडिएंट फास्टिंग चल रहा है, डाइट मेरा इंटरमीडिएंट फास्टिंग चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो फर्स्ट मील होगा वो 10:30 होगा। और उससे पहले मैं बहुत सारा पानी, जीरा वाटर और एप्पल साइडर विनेगर और प्रोटीन, ये सब मैं कंज्यूम कर रही हूँ। तो जिम से आने के बाद में मैं जो सबसे पहले लेना पसंद करती हूँ वो मैं आप लोगों को आप जो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये है मेरा प्रोटीन का डब्बा, बहुत बड़ा सा डब्बा। और ये है मसल ब्लेस का लो कार्ब। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये जो प्रोटीन है ये लो कार्ब प्रोटीन है और इसको कंज्यूम विद इन 15 मिनट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ शेक। मतलब आपने अपना शेक बना लिया है तो उसके 15 मिनट के अंदर अंदर आपको इसको कंज्यूम करना। तो मैंने जो मेरा शेक रेडी करा है वो ये रहा। मैंने इसकी जो क्वांटिटी ली है वो 1 स्पून लिया है और इतना सा मैंने पानी डाला है। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल लेते हैं तो वो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, और थोड़ा सा थिक, अगर उसका कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रहेगी तो वो आपको पीने में भी अच्छा लगेगा। इसका जो टेस्ट है वो चॉकलेट वाला है, इसमें चॉकलेट फ्लेवर मैंने चूज किया है। और भी बहुत सारे फ्लेवर आते होंगे, मुझे नहीं पता है। बट अगर आप कोई एक ऐसा प्रोटीन देख रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोटीन लेने के बाद में इंसान मोटा हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपकी कैलोरीज पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने कैलोरीज ले रहे हो और कितने बर्न कर रहे हो। उसी चीज पे डिपेंड करेगा आप मोटे होगे या नहीं। प्रोटीन लेने के क्या क्या फायदे होते हैं, आपका स्किन बहुत अच्छा रहता है, और दूसरा सबसे बड़ी ये चीज है, आपकी मसल बनती है। अगर आपकी बॉडी में आपने मसल नहीं बनाए हुए हैं तो आपका फैट को गेन करने का जो रेशियो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर इस तरीके से समझा सकती हूँ। अगर आप मोटे हैं, आप वेट लॉस कर रहे हैं, घर पे वेट लॉस कर रहे हैं, डाइट से वेट लॉस कर रहे हैं, तो जब आप वो डाइट छोड़ेंगे या फिर आप अपने नॉर्मल रूटीन में आएंगे कि आप मीठा भी खा रहे हो, आप मिठाइयाँ सब कुछ ले रहे हो और आप रेस्ट कर रहे हो, आप कोई किसी भी तरह का योगा नहीं कर रहे हो, किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो वो वाला जो वेट लॉस आपने किया था वो वापस आने के चांसेस होते हैं 100%। आप वापस मोटे हो जाओगे। जब आपने अपना कैलोरीज इनटेक ज्यादा कर दिया तो आप वापस मोटे हो जाओगे। अब देखिए, अगर आप लोगों ने अपना वेट लॉस जिम जाकर किया है, वर्कआउट करके किया है, जिम जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप घर पे डंबल्स के साथ में वेट ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी मसल्स बनेगी। अब क्या होता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल्स बनी हुई है तो उस एरिया में आपके फैट नहीं आएगा। जब कभी लूज होनी होगी तो वो मसल ही लूज होगी। उससे क्या होता है, अगर आपने मसल्स बना रखी है बॉडी के अंदर तो फैट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपकी मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छी रहती है। अगर आप प्रोटीन और मसल बना रहे हैं, प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं और मसल्स बना रहे हैं, तो आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सिंपल खाना खा रहे हैं, तो आपका वेट पुट ऑन होगा। प्रोटीन लेने के ये फायदे होते हैं, आपकी बॉडी टोन्ड रहेगी, आपकी बॉडी में आपको फील होगा कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए प्रोटीन लिया जाता है। प्रोटीन से बल्कि बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई आप ऐसे सोच रहे हो एक्ने आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं इसको काफी लंबे टाइम से ले रही हूँ, तो मुझे ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है। सप्लीमेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं विच इज ओमेगा 3 सप्लीमेंट। मैं जो ओमेगा 3 ले रही हूँ वो वाओ लाइफ साइंस का है। आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देखिए, अगर आप लोग वर्कआउट करते हैं, अगर आप लोग ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। ट्राइग्लिसराइड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपको ओमेगा 3 ज़रूर लेना चाहिए। मैं यहाँ पे ओमेगा 3 अपने जॉइंट्स की हेल्थ के लिए ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जिम में बहुत सारा काम करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वैसे भी अगर आपको अपने जॉइंट्स के अंदर पेन है,
आपको फील होता है कि आपके यहाँ से एल्बो, आपके नीज, आपको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, तो आपको कैल्शियम और ओमेगा 3 ये दोनों सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। ओमेगा 3 आपके हार्ट की जो हेल्थ है, आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है। आपको कभी भी ये चांसेस नहीं रहेंगे कि आपको कोई ब्लॉकेज होगा। आपके जॉइंट्स का अगर कोई प्रॉब्लम आपको फील होता है तो ओमेगा 3 ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगर आप अपने डाइट में आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो आपको ओमेगा 3 बाहर से लेना ज़रूरी होता है। ये है मेरा ओमेगा 3 जो मैं अपने सप्लीमेंट्स के साथ में लेती हूँ। और ये फिश ऑयल है, आप यहाँ पे देखिए, अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके के कैप्सूल्स आते हैं, इसमें फ़िश ऑयल दिया हुआ होता है। इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं 1 फिश ऑयल 1 डे में कंज्यूम करती हूँ। इसके बाद में हम जिस सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। तीनों इसमें, वैसे आप अगर कैल्शियम लेना चाहते हैं कैल्शियम ले सकते हैं आपको, लेकिन विटामिन D3 ये वाला जो हेल्थ कार्ड का जो HK वाइटल है, इन्होंने क्या किया है, कैल्शियम भी इसी बॉटल में दिया हुआ है, मैग्नीशियम है, जिंक है, तीनों इसके अंदर हैं। अगर आपके खाने के अंदर, आपके बच्चों के खाने के अंदर जिंक नहीं है तो उनकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, वो लंबे नहीं होंगे। अगर आप उनको प्रॉपर मैग्नीशियम और जिंक नहीं दे रहे हो तो बच्चे लंबे नहीं होंगे, तो आपको अलग से उसके लिए उनको सिरप देने होते हैं ताकि उनकी हाइट इंक्रीज हो। ये वाला जो कैल्शियम है, आप लोग यहाँ पे इसको देखिए, ये वाला जो कैल्शियम है इसके अंदर मैग्नीशियम है, जिंक है और कैल्शियम है। इसके अलावा इन्होंने इसमें विटामिन D3 भी ऐड किया हुआ है, तो सारे के सारे जो नीड्स होती है वो एक ही बॉटल में आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। कैल्शियम क्यों लिया जाता है? अगर आपका गोल है वेट लॉस आफ्टर 25 एज, क्या होता है, अपनी बॉडी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं एज में, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है। क्यों? अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 और विटामिन D कम है तो आपकी वो कैल्शियम जो आप बाहर से ले रहे हो वो उसका एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको ये सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी आपको कैल्शियम लेना चाहिए। आफ्टर डिलीवरी अगर आपके जॉइंट्स में पेन होता है, आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, रात को आपके पूरी बॉडी में पेन है, वो विटामिन D की वजह से होता है। अगर आपको फील होता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, आपको टाइफाइड हो रहा है, आपको डेंगू हो रहा है, आपको नॉर्मल फीवर हो रहा है, आपको कोल्ड हो रही है, इस तरीके के अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको फटीग है, आपका कुछ भी दिल नहीं करता कि मुझसे कोई काम नहीं होगा, पूरे दिन मेरी बॉडी में पेन होता है, तब भी आपको कैल्शियम और विटामिन D ज़रूर लेने चाहिए। मैंने अभी शायद मैंने 1-2 साल पहले अपना चेकअप कराया था, फुल बॉडी चेकअप, तो उसमें मुझे विटामिन D मेरे कम था, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप विटामिन D, क्योंकि मैं धूप में कभी निकलती नहीं हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप बाहर धूप नहीं ले रहे हो तो आपकी बोन डेंसिटी जो होती है वो कम होने लग जाती है, इसलिए आपको बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं आप जब 70-80 की एज में आप कहीं हल्का सा स्लिप भी होते हो तो वो आपकी जो बोन है वो वापस रिपेयर नहीं हो पाती हैं, आपको बहुत मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आपके जॉइंट्स का, आपके बोन्स का स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ये वाला सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट सप्लीमेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं, वैसे मेरा जो कैल्शियम वाला डब्बा है उसके अंदर विटामिन D थोड़ा सा है, बट फिर भी मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है तो मैं अलग से, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये है विटामिन D3 जो कि हमें धूप से मिलता है। अगर आप बाहर धूप में जाकर काले नहीं होना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपकी आंखें, किसी की आंखें शायद धूप में खुलती भी नहीं होंगी, मैं फ्लैट में रह रही हूँ तो मेरे घर में कहीं से धूप आती ही नहीं है, एक खिड़की है उससे धूप आती है तो वो सिर्फ चेहरे पे आती है, बॉडी पे धूप आ ही नहीं पाती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर आप विटामिन D डेफिसिट हो तो आपकी बॉडी में आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड आपको बॉडी एक होगा। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में देखने के लिए मिल रही हैं तो आपको ये विटामिन D ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये क्या करता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको रात को बिल्कुल फील नहीं होगा कि मेरी बॉडी में पेन हो। मुझे पहले बहुत हुआ करता था, मैं जैसे ही सो के सुबह उठती थी मुझे ऐसा फील होता मेरे बैक में पेन हो रहा है, मेरे शोल्डर पेन कर रहे हैं, इवन नेक में पेन हो रहा है, ये वाली जो मसल्स होती हैं ये दर्द कर रही हैं, एक यहाँ पे ये जो मसल्स होती है एकदम स्टिफ वाला नेक, ये सब प्रॉब्लम्स था। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट 1 ईयर से मुझे कोई दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इम्यूनिटी मेरी बहुत अच्छी है, मैं साल में बिल्कुल भी बीमार नहीं होती हूँ। अभी मैं थोड़े टाइम पहले बीमार हुई हूँ, बट मुझे ऐसी ये जो प्रॉब्लम्स है वो
बहुत कम होती हैं। अगर आपको अपनी मसल्स बनानी है, देखिए विटामिन डी क्यों जरूरी है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी बॉडी में कैल्शियम का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कैल्शियम तभी होगा जब विटामिन डी होगा, क्योंकि विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, अगर कैल्शियम आएगा और विटामिन डी ही नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप चाहे बाहर से कितना भी दूध पी लीजिए, पालक ले लीजिए, आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, क्योंकि विटामिन डी नहीं है। तो मेरी बॉडी में विटामिन डी बहुत कम था, क्योंकि मैं बाहर निकलती नहीं, इतना मैं धूप में बिल्कुल भी नहीं जाती, इसलिए बॉडी में विटामिन डी कम था। उसकी वजह से मसल एक हो रहता था, बोन्स वीक थी, जॉइंट पेन रहता था। तो विटामिन डी के साथ में कैल्शियम ज़रूर लिया जाता है। विटामिन डी ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो नेक्स्ट सप्लीमेंट मेरा ये। इसके अलावा जो दूसरा सप्लीमेंट है वो है मेरा बायोटीन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बायोटीन। आफ्टर लाइक 28-30 आपके जो बालों का वॉल्यूम है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब प्रेगनेंसी होती है तब क्या होता है, हेयर लॉस होता है बहुत सारा। इतना हेयर फॉल होगा कि आप लोगों को खुद को फील होगा कि आपके जो बाल पहले वाले थे वो बिल्कुल नहीं रहे हैं। अगर आपको हेयर लॉस नहीं करवाना, अगर आपको अपने हेयर, आपके नेल्स, आपका स्किन, इन सब की क्वालिटी अच्छी रखनी है, आपको चाहिए कि आपके बालों में वॉल्यूम हो, तो आपको बायोटीन ज़रूर लेना चाहिए। मैंने जब मेरे कुका हुआ था उसके बाद में डॉक्टर से कंसल्ट किया था। डॉक्टर ने मुझे अलग से 70 रुपीज़ का जो टैबलेट आता है बायोटीन का वो वाला दिया था, और उसके बाद में मैंने खुद ने फील किया कि मेरे बाल वापस आ रहे हैं और हेयर फॉल भी नहीं हो रहा। तो बायोटीन उसके लिए लिया जाता है। आपके नेल्स, आपके जो नेल्स हैं वो, आपके हेयर, इन सब की अच्छी डेंसिटी हो, अच्छी क्वालिटी हो, बालों में थोड़ा वॉल्यूम रहे और बाल लंबे। मेरे बाल बहुत जल्दी लंबे नहीं होते वैसे, लेकिन इस टाइम में अभी 3 to 4 मंथ्स उसके बाद में इतने ज़्यादा बाल बढ़ रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली हेयर कट लिया है, लेकिन आप इस वीडियो के कुछ ही टाइम बाद में देखेंगे मैं आपको इतने बाल वापस दिखा दूंगी, क्योंकि मेरे बाल बढ़ रहे हैं। वो किस वजह से बढ़ रहे हैं, डाइट अच्छी है, बायोटीन ले रही हूँ, और ऊपर से जो मैं यूज़ करती हूँ उनमें भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिससे हेयर ग्रोथ होती है। तो ये था आज का वीडियो अबाउट सप्लीमेंट्स जो कि मैं 1 डे में कंज्यूम कर रही हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये नॉलेजेबल था? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरे चैनल पे इस तरह के वीडियोस देखने हैं, नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में होना चाहिए, ये सारे आपको मुझे कमेंट करके सब कुछ बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।